सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय जो है हम भीष्म पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो 90 दिन का युद्ध है वो आरंभ है, जहां पर दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर, कभी कौरव पक्ष भारी पड़ता है, कभी पांडव पक्ष। लेकिन अंत में जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह को आग्रह करता है कि भाई पांडव तो हमारी सेना को नष्ट करते जा रहे हैं। तो भीष्म पितामह जो है वो अपना उग्र रूप दिखाते हैं और पांडवों की सेना को नष्ट करते हैं। तो फिर जो युधिष्ठिर हैं वो बड़े चिंतित होते हैं और शिविर में लौटकर फिर वहां पर सभी लोग मंत्रणा करते हैं कि भाई भीष्म पितामह को किस प्रकार से पराजित किया जाए। भगवान श्री कृष्ण से वो पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे ही आज्ञा दे दो युद्ध में उतरने की। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी प्रतिज्ञा को सत्य नहीं करना चाहता, इसलिए हम स्वयं जो है भीष्म पितामह के पास ही चलकर उनसे पूछेंगे कि उनको कैसे पराजित करना है। सभी लोग भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री पर, या जो जिसने स्त्री का रूप धारण कर रखा है या उसका नाम भी ले रखा है, उस पर आक्रमण नहीं करूंगा। तुम्हारे यहाँ जो शिखंडी है उसको मेरे सम्मुख रखना, तो मैं जो है उसको वध करूंगा। फिर अर्जुन को शंका होती है कि भाई मैं किस प्रकार ऐसे जो है भीष्म पितामह को मारूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको भी समझाते हैं और अंत में अर्जुन भी तैयार होते हैं। अब उसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे जहां पर जो है 10वें दिन का युद्ध आरंभ होगा। तो आरंभ करते हैं। हमारा है अष्टाधिक सप्तमो यानी कि 108वां अध्याय। 10वें दिन उभय पक्ष की सेना का रण के लिए प्रस्थान तथा भीष्म और शिखंडी का समागम एवं अर्जुन का शिखंडी को भीष्म का वध करने के लिए उत्साहित करना। धृतराष्ट्रोवाच कथम शिखंडी गांगेयम अभ्यवर्तत संयुगे पांडवांश्च कथम भीष्मो तन्ममाचक्ष्व संजयोवाच ततस्ते पांडवाः सर्वे सूर्यस्योदयं प्रति ताण्यमानासु भीरेषु मृदंगेष्वानिकेषु च धमायत्सु दधिवर्णेषु जलजेषु समन्तता शिखंडिनं पुरस्कृत्य निर्यातः पांडवा युधि। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस तरह चढ़ाई की, यह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, तदनंतर सूर्योदय होने पर रणभेरियां बज उठी, मृदंग और ढोल पीटे जाने लगे, दधी के समान श्वेत वर्ण वाले शंख चबोर बजाए जाने लगे। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकले। महाराज प्रजानाथ, उस दिन शिखंडी समस्त शत्रुओं का संहार करने वाले व्यूह का निर्माण करके सब सेना के सामने खड़ा हुआ। उस समय भीमसेन और अर्जुन शिखंडी के रथ के पहियों के रक्षक बन गए। द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने उसके पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। सात्यकी और चेकितान भी उन्हीं के साथ थे। पांचाल वीरों से सुरक्षित महारथी धृष्टद्युम्न उन सबके पीछे रहकर सबकी रक्षा करते रहे। भरत श्रेष्ठ तदनंतर राजा युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए युद्ध के लिए चले। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट चलने लगे। महाबाहो, विराट के पीछे ध्रुपद ने धावा किया। भारत, इसके बाद 5 भाई कैकेय तथा पराक्रमी धृष्टकेतु, ये पांडव सेना के जगन भाग की रक्षा करने लगे। इस प्रकार पांडवों ने अपनी विशाल सेना के व्यूह का निर्माण करके संग्राम में अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर धावा किया। राजन, इसी प्रकार कौरवों ने भी महारथी भीष्म को सब सेनाओं के आगे करके पांडवों पर चढ़ाई की। दुर्धर्ष वीर शांतनुनंदन भीष्म आपके महाबली पुत्रों से सुरक्षित हो पांडवों की सेना की ओर बढ़े। उनके पीछे महाधनुर्धर द्रोणाचार्य और महाबली अश्वत्थामा चले। इन दोनों के पीछे हाथियों की विशाल सेना से घिरे हुए राजा भगदत्त चले। कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भगदत्त का अनुसरण किया। तत्पश्चात बलवान काम्बोज राज सुदक्षिण मगध देशीय जयतसेन तथा सुबल पुत्र बृहद्बल चले। भारत, इसी प्रकार सुशर्मा आदि अन्य महाधनुर्धर राजाओं ने आपकी सेना के जगन भाग की रक्षा का कार्य संभाला। भीष्म युद्ध में प्रतिदिन असुर, पिशाच तथा राक्षस व्यूहों का निर्माण किया करते थे। भारत, उस दिन भी व्यूह रचना के बाद आपके और पांडवों की सेना में युद्ध आरंभ हुआ।
राजन, परस्पर घातक प्रहार करने वाले उन वीरों का युद्ध यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। अर्जुन आदि कुंती कुमारों ने शिखंडी को आगे करके युद्ध में नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए वहां भीष्म पर चढ़ाई की। भारत वहां भीमसेन के द्वारा बाणों से ताड़ित हुए आपके सैनिक खून से लथपथ होकर परलोकगामी होने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्विकी ने आपकी सेना पर धावा करके उसे बलपूर्वक पीड़ित किया। भरतश्रेष्ठ, आपके सैनिक समर भूमि में मारे जाने लगे। वे पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। उन महारथी वीरों द्वारा सबोर से मारी और खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना सब दिशाओं में भाग खड़ी हुई। भरतश्रेष्ठ, पांडवों और संजयों के तीखे बाणों से घायल होने वाले आपके सैनिकों को कोई रक्षक नहीं मिलता था। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुई देख युद्ध में क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीष्म ने क्या किया, यह मुझे बताओ। अनघ, शत्रुओं को संताप देने वाले बीरबर भीष्म ने युद्ध स्थल में सोमकों का संहार करते हुए उस समय पांडवों पर किस प्रकार आक्रमण किया, वह सब भी मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, पांडवों तथा संजयों द्वारा आपके पुत्र की सेना के पीड़ित होने पर आपके ताऊ भीष्म ने जो कुछ किया था वह सब आपको बता रहा हूँ। पांडु बड़े भैया सूरवीर पांडव मन में हर्ष और उत्साह भरकर आपके पुत्र की सेना का संहार करते हुए आगे बढ़े। नरेंद्र, उस समय मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के उस विनाश को रणक्षेत्र में शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले अपनी सेना के संहार को भीष्म जी सह न सके। वे महाधनुर्धर दुर्धर्ष वीर भीष्म अपने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों, पांचालों तथा संजयों पर तीखे नाराज, वत्स, दंत और अंजलिक आदि बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, वे अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव पक्ष के 5 श्रेष्ठ महारथियों का रणक्षेत्र में बाणों द्वारा यत्न पूर्वक निवारण करने लगे। उन्होंने बल और क्रोध से चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा सम्रांगण में उन 5 महारथियों को मार डाला और कुपित होकर असंख्य हाथी घोड़ों का भी संहार कर डाला। राजन, पुरुष श्रेष्ठ भीष्म ने कितने ही रथियों को रथों से, घुड़सवारों को घोड़ों की पीठों से, शत्रुओं पर विजय पाने वाले हाथी सवारों को हाथियों से तथा सामने आए हुए पैदल सिपाहियों को भी मार गिराया। समर भूमि में फुर्ती दिखाने वाले एकमात्र महारथी भीष्म पर समस्त पांडवों ने उसी प्रकार धावा किया जैसे असुर वज्रधारी इंद्र पर आक्रमण करते हैं। भीष्म इंद्र के वज्र के समान दुसह स्पर्श वाले पैने बाणों की वर्षा कर रहे थे और संपूर्ण दिशाओं में भयंकर स्वरूप धारण किए दिखाई देते थे। संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए भीष्म का इंद्रधनुष के समान विशाल धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ सूरवीर भीष्म की ओर उसी प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानव को देखते हैं। वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। 10वां दिन आने पर भीष्म जैसे दावाग्नि वन को जला देती है, उसी प्रकार शिखंडी की रथ सेना को तीखे बाणों की आग में भस्म करने लगे। तब शिखंडी ने 3 बाणों से भीष्म की छाती में प्रहार किया। उस समय वे काल प्रेरित मृत्यु तथा क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान जान पड़ते थे। शिखंडी के द्वारा अत्यंत घायल हो भीष्म उसकी ओर देखकर अत्यंत कुपित हो बिना इच्छा के ही हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे, तू इच्छानुसार प्रहार कर या न कर, मैं तेरे साथ किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था तू वही शिखंडिनी है। यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म से इस प्रकार बोला, क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना प्रिय करने के लिए रण क्षेत्र में खूब डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी यह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो वह कीजिए। युद्ध विजयी भीष्म, आप मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कीजिए या न कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेंगे। अब इस संसार को अच्छी तरह देख लीजिए। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था उन्हीं भीष्म को झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उसके इस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने यह सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से इस प्रकार कहा, वीर, मैं बाणों द्वारा शत्रुओं को भगाता हुआ सदा तुम्हारा साथ दूंगा, अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीष्म पर रोष पूर्वक आक्रमण करो।
महाबाहो, युद्ध में महाबली भीष्म तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकते, इसलिए आज यत्न पूर्वक इनके ऊपर धावा करो। आर्य, यदि समर भूमि में भीष्म को मारे बिना लौट जाओगे तो मेरे सहित तुम इस लोक में उपहास के पात्र बन जाओगे। वीर, इस महायुद्ध में जैसे भी हम लोग हंसी के पात्र न बने, वैसा प्रयत्न करो। रण क्षेत्र में पितामह भीष्म को अवश्य मार डालो। महाबली वीर, इस युद्ध में मैं समरथियों को रोककर सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। तुम पितामह को मारने का कार्य सिद्ध कर लो। मैं द्रोणाचार्य, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज, जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण, सूरवीर भगदत्त, महाबली मगधराज, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, राक्षस अलम्बुस तथा त्रिगर्तराज सुशर्मा को रण क्षेत्र में सब महारथियों के साथ उसी प्रकार रोक रखूंगा जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने नहीं देती है। युद्ध में एक साथ लगे हुए समस्त महाबली कौरवों को भी मैं युद्ध स्थल में आगे बढ़ने से रोक दूंगा। तुम पितामह भीष्म के वध का कार्य सिद्ध करो। इस प्रकार हमारा 108वां अध्याय समाप्त हुआ। 109वां अध्याय भीष्म और दुर्योधन का संवाद तथा भीष्म के द्वारा लाखों सैनिकों का संहार। धृतराष्ट्रोवाच कथम शिखंडी गांगेयम् अभ्यधावत् पितामहं पांचाल्यः समरे क्रुद्धो धर्मात्मानं यतव्रतं के रक्षन् पाण्डवानि के शिखण्डिनम् उदायुधा त्वरमाणस्त्वराकाले जिगीषन्तो महारथा कथं शान्तनवो भीष्मो स तस्मिन् दशमे हनि अयुज्यत महावीर्या पांडवैः सह संजयैः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांचाल राजकुमार शिखंडी ने समर भूमि में कुपित होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा पितामह भीष्म पर किस प्रकार धावा किया? पांडवों की सेना के किन किन वीर महारथियों ने अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की अभिलाषा से उस शीघ्रता के समय अपनी शीघ्रकारिता का परिचय देते हुए शिखंडी का संरक्षण किया? महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने 10वें दिन पांडवों तथा संजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? रण क्षेत्र में शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया, यह मुझसे सहन नहीं हो रहा। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था, अथवा बाणों का प्रहार करते करते उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए थे? संजय ने कहा, भरतश्रेष्ठ, संग्राम में युद्ध करते समय भीष्म के ना तो धनुष के ही टुकड़े टुकड़े हुए और ना ही उनका रथ टूटा। वे समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। राजन, आपके कई लाख महारथी हाथी घोड़े सुसज्जित हो पितामह भीष्म को आगे करके युद्ध के लिए बढ़ रहे थे। कुरुनंदन, युद्ध विजयी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार रण क्षेत्र में कुंती कुमारों के सैनिकों का निरंतर संहार कर रहे थे। मानव द्वारा शत्रुओं को मारते हुए युद्ध परायण महाधनुर्धर भीष्म को पांडवों सहित सारे पांचाल योद्धा भी आगे बढ़ने से रोक न सके। 10वें दिन शत्रु की सेना पर भीष्म के द्वारा सैकड़ों और हजारों पैने बाणों की वर्षा की जाने लगी, परंतु पांडव इसे रोक न सके। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पांडु के ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र पाशधारी यमराज के समान महाधनुर्धर भीष्म को युद्ध में जीतने के लिए पांडव कभी समर्थ न हो सके। महाराज, तदनंतर किसी से परास्त न होने वाले और बाएं हाथ से भी बाण चला लेने में समर्थ धनंजय अर्जुन समस्त रथियों को भयभीत करते हुए उनके निकट आए। वे कुंती कुमार सिंह के समान उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बारंबार अपने धनुष की डोरी खींचते और बाण समूहों की वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में काल के समान विचरते थे। राजन, भरतश्रेष्ठ, जैसे सिंह के शब्द से अत्यंत भयभीत होकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के सिंहनाद से संत्रस्त हुए आपके सैनिक महान भय के कारण भागने लगे। पांडुनंदन अर्जुन को जीतते और अपनी सेना को पीड़ित होती देख दुर्योधन अत्यंत पीड़ित होकर भीष्म से बोला, तात, ये श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, मेरे सारे सैनिकों को उसी प्रकार दग्ध करते हैं जैसे दावानल वन को। योद्धाओं में श्रेष्ठ गंगानंदन, देखिए, मेरी सेनाएं सब ओर भाग रही हैं और अर्जुन युद्ध स्थल में खड़े हो उन्हें खदेड़ रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह, जैसे चरवाहा जंगल में पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार मेरी यह सेना अर्जुन के द्वारा हाँकी जा रही है। धनंजय के बाणों से आहत हो व्यूह भंग करके इधर उधर भागने वाली मेरी सेना को ये दुर्धर्ष वीर भीमसेन भी पीछे से खदेड़ रहे हैं। सात्यकी, चेकितान, पांडु और माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव, पराक्रमी अभिमन्यु भी मेरी सेना को भगा रहे हैं। धृष्टद्युम्न तथा सूरवीर राक्षस घटोत्कच ने भी सहसा इस महासमर में आकर मेरी सेना को मार भगाया है। भारत, इन सब महारथियों द्वारा मारी जाती हुई अपनी सेना को मैं युद्ध में ठहराने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं देखता। देवतुल्य पराक्रमी पुरुष सिंह, केवल आप ही उसकी रक्षा में समर्थ हैं, अतः हम पीड़ितों के लिए आप शीघ्र ही आश्रयदाता होइए। संजय ने कहा, महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर
आपके ताऊ शांतनु नंदन देवव्रत ने 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करने के पश्चात अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, प्रजानाथ दुर्योधन, सुस्थिर होकर इधर ध्यान दो। महाबली नरेश, पूर्व काल में मैंने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि 10,000 महामनस्वी क्षत्रियों का वध करके ही मुझे संग्राम भूमि से हटना होगा और यह मेरा दैनिक कर्म होगा। भरतश्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा था वैसा अब तक करता आया हूँ। महाबली वीर, आज भी मैं महान कर्म करूंगा, या तो आज मैं ही मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊंगा या पांडवों का ही संहार करूंगा। पुरुष सिंह नरेश, तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध के मुहाने पर मारा जाकर मैं तुम्हारे उस ऋण को उतार दूंगा। भरतश्रेष्ठ, ऐसा कहकर दुर्धर्ष वीर भीष्म ने क्षत्रियों पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। सेना के मध्य भाग में स्थित हुए विषधर सर्प के समान कुपित भीष्म को पांडव सैनिक रोकने लगे, किंतु राजन कुरुनंदन, 10वें दिन भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए लाखों पांडव सैनिकों का संहार कर डाला। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा धरती का जल सोख लेते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी ने पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी राजकुमार थे उन सबके तेज हर लिए। महाराज, सवारों सहित 10,000 वेगशाली हाथियों, उतने ही घोड़ों और घुड़सवारों तथा 2 लाख पैदल सैनिकों को श्रेष्ठ भीष्म ने रणभूमि में धूम रहित अग्नि की भांति फूंक डाला। उत्तरायण का आश्रय लेकर तपते हुए सूर्य की भांति प्रतापी भीष्म और पांडवों में से कोई देखने में समर्थ न हो भीष्म की ओर पांडवों में से कोई देखने में समर्थ न हो सके। महाधनुर्धर भीष्म के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव तथा संजय महारथी भीष्म के वध के लिए उन पर टूट पड़े। बहुत से योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करते हुए शांतनु भीष्म उस समय बाणों से आच्छादित हो मेघों के समूह से आवृत हुए महान पर्वत मेरु की भांति शोभा पा रहे थे। राजन, आपके पुत्रों ने विशाल सेना के साथ आकर गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया। तत्पश्चात वहां विकट युद्ध होने लगा। इस प्रकार हमारा 109वां अध्याय समाप्त हुआ। 110वां अध्याय, अर्जुन के प्रोत्साहन से शिखंडी का भीष्म पर आक्रमण और दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों का परस्पर युद्ध तथा दुशासन का अर्जुन के साथ घोर युद्ध। संजयोवाच, अर्जुनस्तु रणे राजन् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमं शिखण्डिनम् अथोवाच समभ्येहि पितामहं न चापि भीतस्त्वया कार्या भीष्मादद्य कथञ्चन अहमेनं सरहिस्तीक्ष्णे पातयिष्ये रथोत्तमात्। एवमुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्षभ अभ्यद्रवत गांगेयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्। संजय कहते हैं, राजन, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार कोई भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैने बाणों द्वारा इनको उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। भरतश्रेष्ठ, जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। राजन, पार्थ का वह भाषण सुनकर धृष्टद्युम्न तथा महारथी अभिमन्यु ये दोनों वीर हर्ष और उत्साह में भरकर भीष्म की ओर दौड़े। दोनों वृद्ध नरेश, विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुंतीभोज भी आपके पुत्र के देखते देखते गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। प्रजानाथ, नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुन का उपयुक्त वचन सुनकर भीष्म की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार एकत्र हुए पांडव महारथियों पर आपके पुत्रों ने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार आक्रमण किया वह सब बताता हूँ, सुनिए। महाराज, चित्रसेन ने भीष्म के पास पहुंचने की इच्छा से रण में जाते हुए चेकितान का सामना किया, मानो बाघ का बच्चा बैल का सामना कर रहा हो। राजन, कृतवर्मा ने भीष्म जी के निकट पहुंचकर युद्ध के लिए उतावली पूर्वक प्रयत्न करने वाले धृष्टद्युम्न को रोका। महाराज, भीमसेन भी अत्यंत क्रोध में भरकर गंगानंदन भीष्म का वध करना चाहते थे, परंतु सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी प्रकार सूरवीर नकुल बहुत से सहायकों की वर्षा कर रहे थे, परंतु भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले विकर्ण ने उन्हें रोक दिया। राजन, युद्ध स्थल में भीष्म के रथ की ओर जाते हुए सहदेव को कुपित हुए शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोक दिया। भीष्म की मृत्यु चाहने वाले क्रूर कर्मा राक्षस महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच पर बलवान दुर्मुख ने आक्रमण किया। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भीष्म का वध चाहने वाले सात्यकी को युद्ध के लिए जाते देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रोका। महाराज, भीष्म के रथ की ओर अग्रसर होने वाले अभिमन्यु को काम्बोज राज सुदक्षिण ने रोका। भारत, एक साथ आए हुए शत्रुमर्दन बूढ़े नरेश, विराट और द्रुपद को क्रोध में भरे हुए
अश्वत्थामा ने रोक दिया। भीष्म के वध की अभिलाषा रखने वाले ज्येष्ठ पांडव धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में द्रोणाचार्य ने यत्न पूर्वक रोका। महाराज, दसों दिशाओं को प्रवाहित करते हुए वेगशाली वीर अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे। उस समय महाधनुर्धर दुशासन ने युद्ध के मैदान में आकर उन्हें रोका। राजन, इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओं ने भीष्म के सम्मुख गए हुए पांडव महारथियों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों को बारंबार पुकार पुकार कर कहने लगे, वीरों, तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रण क्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई करते हैं, तुम भी उन पर टूट पड़ो। डरो मत, भीष्म तुम लोगों को नहीं पा सकेंगे। इंद्र भी सम्रांगण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते, फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म रण क्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं। अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रह गया है। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडव महारथी अत्यंत हर्ष में भरकर गंगानंदन भीष्म के रथ पर टूट पड़े। युद्ध में प्रलयकालीन जल प्रवाह के समान आते हुए उन वीरों को आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने हर्ष और उत्साह में भरकर रोका। महाराज, महारथी दुशासन ने भय छोड़कर भीष्म की जीवन की रक्षा के लिए धनंजय पर धावा किया। इसी प्रकार सूरवीर महारथी पांडवों ने युद्ध में भीष्म के रथ की ओर खड़े हुए आपके पुत्रों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, वहां हम सब ने अद्भुत हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात यह देखी कि अर्जुन दुशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। जैसे तट की भूमि विक्षुब्ध जल राशि वाले महासागर को रोके रहती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। भारत, वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ और दुर्जय वीर थे। दोनों ही कांति और दीप्ति में चंद्रमा और सूर्य के समान जान पड़ते थे। भारत, दुशासन तथा अर्जुन दोनों वीर वृत्रासुर एवं इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे दोनों क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की अभिलाषा रखते थे। उस महायुद्ध में उसी प्रकार एक दूसरे से भिड़े हुए थे जैसे पूर्व काल में मयासुर और इंद्र आपस में लड़ते थे। महाराज, दुशासन ने 3 बाणों द्वारा पांडुपुत्र अर्जुन को और 20 बाणों से वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को युद्ध में घायल किया। भगवान श्री कृष्ण को बाणों से पीड़ित हुआ देख अर्जुन का क्रोध उभड़ आया और उसने दुशासन को युद्ध में 100 नाराजों से घायल कर दिया। वे नाराज रण क्षेत्र में दुशासन का कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीने लगे, मानो प्यासे सर्प तालाब में घुस गए हों। भरतश्रेष्ठ, दुशासन ने कुपित होकर अर्जुन के ललाट में झुकी हुई गांठ वाले 3 पंख युक्त बाण मारे। ललाट में लगे हुए उन बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन युद्ध में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेरु पर्वत अपने 3 अत्यंत ऊंचे शिखरों से शोभित होता है। आपके धनुर्धर पुत्र द्वारा युद्ध में अधिक घायल किए जाने पर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर कुपित हुए पांडुपुत्र अर्जुन दुशासन को उसी प्रकार पीड़ा देने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राहु पूर्ण चंद्रमा को पीड़ा देता है। प्रजानाथ, बलवान अर्जुन के द्वारा पीड़ित होने पर आपके पुत्र ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा समर भूमि में उन कुंती कुमार को बीन डाला। तब अर्जुन ने 3 बाणों से दुशासन के रथ और धनुष को छिन्न भिन्न करके आपके उस पुत्र को पहने बाणों द्वारा अच्छी तरह घायल किया। तब दुशासन ने दूसरा धनुष ले भीष्म के सामने खड़े होकर अर्जुन की दोनों भुजाओं और छाती में 25 बाण मारे। महाराज, तब शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने कुपित हो दुशासन पर यमदंड के समान भयंकर बहुत से बाण चलाए, परंतु आपके पुत्र ने अर्जुन के प्रयत्नशील होते हुए भी उन बाणों को अपने पास आने के पहले ही काट डाला। वह एक अद्भुत सी बात थी। बाणों को काटने के पश्चात आपके पुत्र ने अर्जुन को तीखे बाणों द्वारा बीन डाला। तब रण क्षेत्र में अर्जुन ने कुपित होकर अपने धनुष पर स्वर्णमय पंख से युक्त एवं शिला पर रगड़कर तेज किए हुए बाणों का संधान किया और उन्हें दुशासन पर चलाया। महाराज, जैसे हंस तालाब में पहुंचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं, उसी प्रकार वे बाण महामना दुशासन के शरीर में धस गए। इस प्रकार महामना अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुशासन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही भीष्म के रथ पर जा बैठा। उस समय अगाध समुद्र में डूबते हुए दुशासन के लिए भीष्म जी द्वीप हो गए। प्रजानाथ, तदनंतर होश हवास ठीक होने पर आपके पराक्रमी एवं सूरवीर पुत्र दुशासन ने पुनः अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को रोका, मानो इंद्र ने वृत्रासुर की गति को अवरुद्ध कर दिया हो। महाकाय दुशासन ने अर्जुन को अपने बाणों से क्षत विक्षत कर दिया, परंतु वे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। इस प्रकार हमारा 110वां अध्याय समाप्त हुआ। 111वां अध्याय कौरव पांडव पक्ष के प्रमुख महारथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन। संजयोवाच सात्विकीं दंसितं युद्धे भीष्माया युद्धं रणे आर्षसंगे महेश्वासो वारयामास संयुगे माधवस्तु संक्रुद्धो राक्षसं नभीसर्हि आजगान रणे राजन् प्रहसन् भारत
तथैव राक्षसो राजन् माधवं नभवीसरहि अर्दयामास राजेन्द्रो संक्रुद्धाशिनी पुंगवम। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में कवचधारी सात्विकी को भीष्म से युद्ध करने के लिए उद्यत देख महाधनुर्धर राक्षस अलम्बुस ने आकर उन्हें रोका। राजन भरत नंदन, यह देखकर सात्विकी ने अत्यंत कुपित हो रण क्षेत्र में राक्षस अलम्बुस को हंसते हुए 9 बाण मारे। राजेंद्र, तब उस राक्षस ने भी अत्यंत कुपित होकर मधुवंशी सात्विकी को 9 बाणों से पीड़ित किया। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले मधुवंशी सात्विकी का बहुत सा क्रोध बढ़ गया और समर भूमि में उन्होंने राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर राक्षस ने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्विकी को तीखे सहायकों से बींध डाला और सिंह के समान गर्जना की। उस समय राक्षस के द्वारा रण क्षेत्र में रोके जाने और अत्यंत घायल होने पर भी मधुवंशी तेजस्वी सात्विकी हंसने और गर्जना करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भगदत्त ने पैने बाणों द्वारा सात्विकी को समर भूमि में उसी प्रकार पीड़ित किया जैसे महावत अंकुश द्वारा महान गजराज को पीड़ा देता है। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी ने युद्ध में उस राक्षस को छोड़कर प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त पर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए। यह देख भगदत्त ने सात्विकी के विशाल धनुष को एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति 100 धार वाले भल्ल के द्वारा काट डाला। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले सात्विकी ने दूसरा वेगवान धनुष लेकर पैने बाणों द्वारा युद्ध में क्रुद्ध हुए भगदत्त को बींध डाला। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर भगदत्त अपने मुंह के दोनों कोने चाटने लगे। फिर उन्होंने उस महायुद्ध में कनक और वैदूर्य मणियों से विभूषित लोहे की बनी हुई सुदृढ़ एवं यमदंड के समान भयंकर शक्ति चलाई। उनके बाहुबल से प्रेरित होकर समर भूमि में सहसा अपनी ऊपर गिरती हुई शक्ति के सात्विकी ने बाणों द्वारा 2 टुकड़े कर दिए। तब वह शक्ति प्रवाहीन हुई बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा भूमि पर गिर पड़ी। प्रजानाथ, भगदत्त की शक्ति को नष्ट हुई देख आपके पुत्र ने विशाल रथ सेना के साथ आकर सात्विकी को रोका। विष्णुवंशी महारथी सात्विकी को रथ सेना से घिरा हुआ देख दुर्योधन ने अत्यंत कुपित होकर अपने समस्त भाइयों से कहा, कौरवों, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्रांगण में आए हुए सात्विकी हमारे इस महान रथ समुदाय से जीवित न निकलने पावें। सात्विकी के मारे जाने पर मैं पांडवों की विशाल सेना को मरी हुई ही मानता हूँ। दुर्योधन की इस बात को मानकर कौरव महारथियों ने रणभूमि में भीष्म का सामना करने के लिए उद्यत हुए सात्विकी से युद्ध आरंभ किया। इसी प्रकार भीष्म का वध करने के लिए उद्यत होकर आते हुए अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बलवान काम्बोज राज ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, नरेश्वर काम्बोज राज ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाणों द्वारा अभिमन्यु को घायल करके पुनः 64 बाणों से मारकर उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर सम्रांगण में भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले काम्बोजराज सुदक्षिण ने अभिमन्यु को पुनः 5 बाण मारे और 9 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल कर दिया। जब शत्रुसूदन शिखंडी ने गंगानंदन भीष्म पर धावा किया था उस समय उन दोनों अभिमन्यु और सुदक्षिण के संघर्ष में वहां बड़ा भारी युद्ध आरंभ हो गया। बूढ़े राजा महारथी विराट और द्रुपद दुर्योधन की उस विशाल सेना को रोकते हुए अत्यंत क्रोध में भरकर युद्ध स्थल में भीष्म पर चढ़ आए। तब रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा रणभूमि में कुपित होकर आया। भारत फिर अश्वत्थामा का विराट और द्रुपद के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश राजा विराट ने संग्राम में शोभा पाने वाले प्रयत्नशील एवं महाधनुर्धर अश्वत्थामा को भल्ल नामक 10 बाणों से घायल किया। उस समय द्रुपद ने भी 3 तीखे बाणों द्वारा अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इस प्रकार प्रहार करते हुए उन दोनों महाबली नरेशों को अश्वत्थामा ने अनेक बाणों द्वारा बींध डाला। विराट और द्रुपद दोनों वीर भीष्म का वध करने के लिए उद्यत थे। राजन, वहां उन दोनों बूढ़े नरेशों को हमने अद्भुत एवं महान पराक्रम वहां उन दोनों बूढ़े नरेशों का हमने अद्भुत एवं महान पराक्रम यह देखा कि वे युद्ध में अश्वत्थामा के भयंकर बाणों का निवारण करते जा रहे थे। इसी प्रकार भीष्म पर चढ़ाई करने वाले सहदेव को शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने सामने आकर रोका, मानो वन में किसी मतवाले हाथी पर मदोन्मत्त गजराज ने आक्रमण किया हो। सूरवीर कृपाचार्य ने समर भूमि में महारथी माद्री कुमार सहदेव को स्वर्ण भूषित 70 बाणों से तुरंत घायल कर दिया। तब माद्री कुमार सहदेव ने भी अपने बाणों द्वारा उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें 9 बाणों से घायल कर दिया। तदनंतर भीष्म के जीवन की रक्षा चाहने वाले कृपाचार्य ने सम्रांगण में भार सहन करने में समर्थ दूसरा धनुष लेकर अत्यंत हर्ष के साथ सहदेव की छाती में क्रोधपूर्वक 10 तीखे बाण मारे। राजन, इसी प्रकार पांडु कुमार सहदेव ने भी कुपित हो भीष्म के वध की इच्छा से अमरशील कृपाचार्य की छाती में अपने बाणों द्वारा प्रहार किया। उन दोनों का वह युद्ध अत्यंत घोर एवं भयंकर हो चला। दूसरी ओर
क्रोध में भरे हुए शत्रु संतापी विकर्ण ने युद्ध के मैदान में महाबली भीष्म की रक्षा में तत्पर हो 60 बाणों द्वारा नकुल को घायल कर दिया। आपके बुद्धिमान पुत्र विकर्ण द्वारा अत्यंत घायल होकर नकुल ने भी 70 सॉरी 77 यानी 77 बाणों से विकर्ण को छद विछद कर दिया। जैसे गौशाला में दो सांड आपस में लड़ते हों, उसी प्रकार शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों पुरुषंग वीर विकर्ण और नकुल भीष्म की रक्षा के लिए एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। उसी समय पराक्रमी दुर्मुख ने समर भूमि में भीष्म की रक्षा के लिए राक्षस घटोत्कच पर आक्रमण किया, जो युद्ध के मैदान में आपकी सेना का संहार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। राजन, उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले दुर्मुख को क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। तब वीर दुर्मुख ने हर्षपूर्वक गर्जना करते हुए अपनी तीखी नोक वाले बाणों द्वारा भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मुहाने पर 60 बाणों से बींध डाला। इसी प्रकार भीष्म के वध की इच्छा से आते हुए रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न को महारथी कृतवर्मा ने रोक दिया। कृतवर्मा ने द्रुपद कुमार को लोहे के बने हुए 5 बाणों से बीनकर फिर तुरंत ही 50 बाणों से घायल किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। इस प्रकार महाबाहु कृतवर्मा ने महारथी धृष्टद्युम्न को गहरी चोट पहुंचाई। राजन, तब धृष्टद्युम्न ने भी कंक पत्र विभूषित सीधे जाने वाले तीखे एवं पैने 9 बाणों से कृतवर्मा को छद विछद कर दिया। उस समय भीष्म जी के निमित्त उस महान संग्राम में वृत्रासुर और इंद्र के समान उन दोनों वीरों का घोर युद्ध होने लगा, जिनमें वे एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के प्रयत्न में लगे थे। इसी तरह महारथी भीष्म की ओर आते हुए भीमसेन पर भूरिश्रवा ने तुरंत आक्रमण किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तदनंतर सोमदत्त कुमार ने युद्ध स्थल में स्वर्णमय पंख से युक्त अत्यंत तीखे नाराच द्वारा भीमसेन की छाती में प्रहार किया। नृपश्रेष्ठ छाती में लगे हुए उस बाण से प्रतापी भीमसेन वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पूर्व काल में कार्तिकेय की शक्ति से आविद्ध होने पर क्रौंच पर्वत की शोभा हुई थी। क्रोध में भरे हुए वे दोनों नरश्रेष्ठ युद्ध में एक दूसरे पर लोहार के द्वारा मांझकर साफ किए हुए सूर्य के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीमसेन भीष्म के वध की इच्छा रखकर महारथी भूरिश्रवा पर चोट करते थे और भूरिश्रवा भीष्म की विजय चाहता हुआ पांडु कुमार भीमसेन पर प्रहार करता था। वे दोनों युद्ध में एक दूसरे के अस्त्रों का प्रतिकार करते हुए लड़ रहे थे। दूसरी ओर युधिष्ठिर को विशाल सेना के साथ भीष्म के सम्मुख आते देख द्रोणाचार्य ने रोक दिया। वहां उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध हुआ। राजन, द्रोणाचार्य की रथ की घरघराहट मेघ की गर्जना के समान जान पड़ती थी। आर्य, उसे सुनकर प्रवद्रक वीर कांप उठे। महाराज, उस युद्ध स्थल में पांडुपुत्र युधिष्ठिर की वह विशाल सेना द्रोण के द्वारा जब रोक दी गई, तब प्रयत्न करने पर भी वह एक पग भी आगे न बढ़ सकी। शनेश्वर, दूसरी ओर भीष्म के प्रति प्रयत्न पूर्वक आक्रमण करने वाले क्रोध में भरे हुए चेकितान को रणभूमि में आपके पुत्र चित्रसेन ने रोक दिया। पराक्रमी चित्रसेन भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम दिखा रहा था। भारत उसने पूरी शक्ति लगाकर चेकितान के साथ युद्ध किया। इसी प्रकार चेकितान ने भी चित्रसेन की गति रोक दी। उन दोनों की मुठभेड़ में वहां महान युद्ध होने लगा। भरतनंदन, वहां बारंबार रोके जाने पर भी अर्जुन ने आपके पुत्र को युद्ध से विमुख करके आपकी सेना को रौंद डाला। भारत, उस समय दुशासन भी यह निश्चय करके कि ये किसी प्रकार हमारे भीष्म को मार न सकें, पूरी शक्ति लगाकर अर्जुन को रोकने का प्रयत्न करता रहा। राजन, अर्जुन ने भी समर में दुशासन को अपने बाणों से बहुत घायल किया। सीधे जाने वाले अर्जुन के बाणों से आपके पुत्र बार बार घायल होने पर पार्थ के उस पराक्रम को देखकर आपकी सारी सेना व्यथित हो उठी। अमित तेजस्वी अर्जुन ने उसे बारंबार पीड़ित किया। भरतनंदन, उस संग्राम में आपके पुत्र की सारी सेना को जहां तहां श्रेष्ठ रथियों ने बाणों से विद्ध करके मथ डाला था। इस प्रकार हमारा 111वां अध्याय समाप्त हुआ। 112वां अध्याय, द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा को अशुभ शकुनों की सूचना देते हुए उसे भीष्म की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न से युद्ध करने का आदेश देना। संजयोवाच, अथ वीरो महेश्वासो मत्तवारण विक्रमा समादाय महच्चापम मत्तवारण वारणम विधुन्वानो नरश्रेष्ठो द्रावयाणो वरूथिनीं ततराम पांडवेयानां गाहमानं महाबला निमित्तानि निमित्तिज्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यमान् प्रतपन्तम अनीकानि द्रोणः पुत्रम अभाषत। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर महाधनुर्धर मद वाले हाथी के समान पराक्रमी वीर नरश्रेष्ठ महाबली तथा शुभाशुभ निमित्तों के ज्ञाता एवं अद्भुत शक्तिशाली द्रोणाचार्य मद वाले हाथियों की गति को कुंठित कर देने वाले अपने विशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचने और विपक्षी सेना को भगाने लगे। उन्होंने पांडवों की सेना में प्रवेश करते समय सब और बुरे निमित्त यानी
शकुन देखकर शत्रु सेना को संताप देते हुए अपने पुत्र अश्वत्थामा से इस प्रकार कहा, तात यही वह दिन है जबकि महाबली अर्जुन समर भूमि में भीष्म को मार डालने की इच्छा से महान प्रयत्न करेंगे। मेरे बाण तर्कस से उछले पड़ते हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र स्वयं ही धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। संपूर्ण दिशाओं में पशु और पक्षी अशांतिपूर्ण भयंकर बोली बोल रहे हैं। गिद्ध नीचे आकर कौरव सेना में छिप रहे हैं। सूर्य की प्रभा मंदसी पड़ गई है, संपूर्ण दिशाएं लाल हो रही हैं। पृथ्वी सबोर से कोलाहल पूर्ण, व्यथित और कंपित सी हो रही है। कंक, गीध और बगले बारंबार बोल रहे हैं। अमंगलमयी घोर रूप गीधड़ियां महान भय की सूचना देती हुई सूर्य की ओर मुंह करके भयानक बोली बोला करती हैं और उनका मुंह प्रज्वलित सा जान पड़ता है। सूर्यमंडल के मध्य भाग में बड़ी बड़ी उल्काएं गिरी हैं। कबंध युक्त परिघ सूर्य को चारों ओर से घेर कर स्थित है। चंद्रमा सूर्य के चारों ओर भयंकर घेरा पड़ने लगा है, जो क्षत्रियों के शरीर का विनाश करने वाले घोर भय की सूचना दे रहा है। कौरवराज धृतराष्ट्र के देवालयों की देव मूर्तियां हिलती, हंसती, नाचती तथा रोती जान पड़ती हैं। ग्रहों ने सूर्य की वामावर्त परिक्रमा करके उसे अशुभ लक्षणों का सूचक बना दिया, अर्थात जो ग्रह हैं वो वक्री हो गए हैं। भगवान चंद्रमा अपने दोनों कोनों के सिरे नीचे करके उदित हुए हैं, मतलब एक प्रकार से वो उल्टा सा दिखाई। हालांकि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, मतलब साहित्यिक वर्णन है, तो इसको लिटरल नहीं लेना चाहिए। राजाओं के शरीरों को मैं श्रीहीन देख रहा हूँ। दुर्योधन की सेनाओं में जो लोग कवच धारण करके स्थित हैं, उनकी शोभा नहीं हो रही है। दोनों ही सेनाओं में चारों ओर पांचजन्य संघ का गंभीर घोष और गांडीव धनुष की टंकार ध्वनि सुनाई देती है। इससे यह निश्चय जाना पड़ता है कि अर्जुन युद्ध स्थल में उत्तम अस्त्रों का आश्रय लेकर दूसरे योद्धाओं को दूर हटाकर रणभूमि में पितामह भीष्म के पास पहुंच जाएंगे। महाबाहो, भीष्म और अर्जुन के युद्ध का विचार करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मन शिथिलता होता जा रहा है। छठता के पूरे पंडित उस पापात्मा पांचाल राजकुमार शिखंडी को यहाँ रण में आगे करके कुंती कुमार अर्जुन भीष्म से युद्ध करने के लिए गए हैं। भीष्म ने पहले ही यह कह दिया था कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि विधाता ने इसे स्त्री ही बनाया था, फिर भाग्यवश यह पुरुष हो गया। इसके सिवा द्रुपद का यह महाबली पुत्र अपनी ध्वजा में अमंगल सूचक चिन्ह धारण करता है, अतः इस अमांगलिक शिखंडी पर गंगानंदन भीष्म कभी प्रहार नहीं करेंगे। इन सब बातों पर जब भी मैं विचार करता हूं, तब मेरी बुद्धि अत्यंत शिथिल हो जाती है। आज अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ रणभूमि में कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी पर धावा किया है। युधिष्ठिर का क्रोध करना, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष होना और मेरा अपने विविध अस्त्रों के प्रयोग के लिए उद्योग करना, ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली हैं। पांडुनंदन अर्जुन मनस्वी, बलवान, सूरवीर, अस्त्र विद्या के पंडित, शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले, दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, सुदृढ़ बाणों का संग्रह करने वाले था सुबह शुभ निमित्तों के ज्ञाता हैं। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। वे बलवान, बुद्धिमान, क्लेशों पर विजय पाने वाले और योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें युद्ध में सदा विजय प्राप्त होती है। पांडुनंदन अर्जुन के अस्त्र बड़े भयंकर हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, इसलिए तुम उनका रास्ता छोड़कर शीघ्र भीष्म जी की रक्षा के लिए चले जाओ। देखो, इस महाघोर संग्राम में आज कैसा महान जनसंहार हो रहा है। सूरवीरों के स्वर्ण जटित सुबह महान कवच अर्जुन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा विदीर्ण किए जा रहे हैं। ध्वज के अग्रभाग तोमर और धनुषों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। चमकीले प्रास स्वर्ण जटित होने के कारण सुनहरी कांति से प्रकाशित होने वाली तीखी शक्तियां और हाथियों पर फहराती हुई वैजयंती पताकाएं क्रोध में भरी हुई किरीटधारी अर्जुन के द्वारा छिन्न भिन्न की जा रही हैं। बेटा, आश्रित रहकर जीविका चलाने वाले पुरुषों के लिए यह अपने प्राणों की रक्षा का अवसर नहीं है। तुम स्वर्ग को सामने रखकर यश और विजय की प्राप्ति के लिए भीष्म जी के पास जाओ। यह युद्ध एक महाघोर और अत्यंत दुर्गम नदी के समान है। उसमें रथ, हाथी और घोड़े भंवर हैं। कपिध्वज अर्जुन रथ रूपी नौकाओं के द्वारा इसे पार कर रहे हैं। यहाँ केवल कुंती कुमार युधिष्ठिर में ही ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, दान, तप और श्रेष्ठता, सदाचार आदि सद्गुण दिखाई देते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें अर्जुन, बलवान भीम तथा माद्री कुमार पांडुपुत्र नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। एवं वृष्णिनंदन भगवान वासुदेव उनके रक्षक और सहायक बनकर सदा उनके साथ रहते हैं। इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का शरीर उन्हीं की तपस्या से दग्ध प्राय हो गया है और उनकी भारतीय सेना को उन्हीं की क्रोधाग्नि जलाकर भस्म कर देती है। यहाँ पे हाँ ठीक है। देखो, भगवान वासुदेव की शरण में रहने वाले अर्जुन
कौरवों की संपूर्ण सेनाओं को सबोर से विदीर्ण करते हुए इधर ही आते दिखाई देते हैं। जैसे तिमी नामक महामत्स्य उत्ताल तरंगों से युक्त महासागर के जल को मथ डालता है, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मथित होकर यह कौरव सेना विक्षुब्ध होती दिखाई देती है। सेना के प्रमुख भाग में हाहाकार और किलकिलाहट के शब्द सुनाई देते हैं। तुम द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न का सामना करने के लिए जाओ, तो मैं युधिष्ठिर पर चढ़ाई करूंगा। अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के व्यूह के भीतर प्रवेश करना और समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान बहुत सॉरी अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिर के व्यूह के भीतर प्रवेश करना और समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान बहुत कठिन है, क्योंकि उनके चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्विकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्ठिर की रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, भगवान विष्णु के समान श्याम और महान साल वृक्ष के समान ऊंचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और विशाल धनुष लेकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन के साथ युद्ध करो। अपना प्यारा पुत्र नित्य निरंतर जीवित रहे, यह कौन नहीं चाहता है। तथापि क्षत्रिय धर्म पर दृष्टि रखकर मैं तुम्हें इस कार्य में नियुक्त कर रहा हूँ। तात ये भीष्म रण क्षेत्र में यमराज और वरुण के समान पराक्रम दिखाते हुए पांडवों की विशाल सेना को अत्यंत दग्ध कर रहे हैं। महाराज अपने पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी द्रोणाचार्य इस महायुद्ध में धर्मराज के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार हमारा 112वां अध्याय समाप्त हुआ। 113वां अध्याय कौरव पक्ष के 10 प्रमुख महारथियों के साथ अकेले घोर युद्ध करते हुए भीमसेन का अद्भुत पराक्रम। संजयोवाच भगदत्तः कृपाशल्या कृतवर्मा तथैव च बिन्दानुबिन्दाबावञ्चौ सैन्धवश्च यद्रथा चित्रसेनो विकर्णश्च तथा दुर्मर्षणादया तथा दशैते तावका योधा भीमसेनामयोधयन् महत्या सेनया युक्ता नानादेश समुत्थया भीष्मस्य समरे राजन् प्रार्थयानामः द्विषा। संजय कहते हैं, राजन, भगदत्त कृपाचार्य शल्य कृतवर्मा अवंती के राजकुमार बिंदनुबिंद सिंधुराज जयद्रथ चित्रसेन विकर्ण तथा दुर्मर्षण ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। नरेश्वर, इनके साथ अनेक देशों से आई हुई विशाल सेना मौजूद थी। ये समर भूमि में भीष्म के महान इसकी रक्षा करना चाहते थे। शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। कृतवर्मा ने 3 और कृपाचार्य ने उन्हें 9 बाण मारे। आर्य फिर हाथ लगे चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने भी 10-10 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। फिर सिंधुराज जयद्रथ ने 3, अवंती के बिंदनुबिंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को चोट पहुंचाई। महाराज, तब शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीर भीमसेन ने संपूर्ण जगत के उन समस्त राजाओं को, प्रमुख वीरों तथा आपके महारथी पुत्रों को पृथक पृथक बाण मारकर सम्रांगण में घायल कर दिया। भारत, भीमसेन ने शल्य को 7, कृतवर्मा को 8 बाणों से बीन डाला। फिर कृपाचार्य के बाण सहित धनुष को बीच से ही काट दिया। धनुष के कट जाने पर उन्होंने पुनः 7 बाणों से कृपाचार्य को घायल किया। फिर बिंद अनुबिंद को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाणों से बीनकर भीमसेन ने बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया और जयद्रथ को पुनः 3 बाणों से बीन डाला। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर क्रोधपूर्वक चलाए हुए 10 तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को बीन डाला। जैसे महान गजराज अंकुशों से पीड़ित होने पर चिघाड़ उठता है, उसी प्रकार उन 10 बाणों से घायल होने पर सूरवीर भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान गर्जना की। महाराज, तदनंतर क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने रण क्षेत्र में कृपाचार्य को अनेक बाणों द्वारा घायल किया। इसके बाद प्रलयकालीन यमराज के समान तेजस्वी भीम ने 3 बाणों द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के घोड़ों तथा सारथी को यमलोक भेज दिया। तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी जयद्रथ ने युद्ध स्थल में भीमसेन के ऊपर बहुत से तीखे बाण चलाए। माननीय भरत श्रेष्ठ, उस समय भीमसेन ने 2 भल्ल मारकर महामना सिंधुराज के धनुष को बीच से ही काट दिया। राजन, धनुष के कटने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुआ जयद्रथ तुरंत ही चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। आर्य, वहां पांडुनंदन भीमसेन ने रण क्षेत्र में अद्भुत कर्म किया कि सब महारथियों को बाणों से घायल करके रोक दिया और सब लोगों के देखते देखते सिंधुराज को रथहीन कर दिया। उस समय राजा शल्य भीमसेन के उस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने लोहार के मांजे हुए पैने बाणों का संधान करके समर भूमि में भीमसेन को बीन डाला और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात कृपाचार्य, कृतवर्मा, पराक्रमी भगदत्त, अवंती के बिंद अनुबिंद, चित्रसेन, दुर्मर्शन, विकर्ण और पराक्रमी जयद्रथ, शत्रुओं का दमन करने वाले इन वीरों ने राजा शल्य की रक्षा के लिए भीमसेन को तुरंत ही घायल कर दिया। फिर भीमसेन ने भी उन सबको 5-5 बाणों से घायल करके तुरंत ही बदला लिया। इसके बाद उन्होंने शल्य को पहले 70,
फिर 10 बाणों से विंध डाला। यह देख शल्य ने भीमसेन को पहले 9 बाणों से विदीर्ण करके फिर 5 बाणों द्वारा घायल किया। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी के भी मर्म स्थानों में अधिक चोट पहुंचाई। उस समय प्रतापी भीमसेन ने अपने सारथी विशोक को अत्यंत क्षत विक्षत हुआ देख 3 बाणों से मद्राज शल्य की भुजाओं तथा छाती में प्रहार किया। भगदत्त वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनुर्धर वीरों को उन्होंने 3-3 सीधे जाने वाले बाणों द्वारा समरभूमि में मारा और सिंह के समान गर्जना की। तब उन सभी महाधनुर्धरों ने एक साथ प्रयत्न करके तीखे अग्रभाग वाले 3-3 बाणों द्वारा युद्ध कुशल पांडुपुत्र भीम के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। उनके द्वारा अत्यंत घायल होने पर भी महाधनुर्धर भीमसेन बादलों की बरसाई हुई जलधाराओं से पर्वत की भांति तनिक भी व्यथित एवं विचलित नहीं हुए। राजन, तब क्रोध में भरे हुए पांडवों के महारथी महायशस्वी भीमसेन ने मद्रराज शल्य को 3 और कृपाचार्य को 9 बाणों द्वारा सबोर से अत्यंत घायल करके भगदत्त को सैकड़ों बाणों द्वारा समर भूमि में बीन डाला। तत्पश्चात सिद्धहस्त पुरुष की भांति भीमसेन ने अत्यंत तीखे क्षुरप्र के द्वारा महामना कृतवर्मा के बाण सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रुओं को संताप देने वाले कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन की दोनों भौहों के मध्य में नाराज के द्वारा प्रहार किया। तत्पश्चात भीम ने सम्रांगण में लोहे के बने हुए 9 बाणों द्वारा राजा शल्य को भेद कर 3 बाणों से भगदत्त को, 8 से कृतवर्मा को, 2-2 बाणों द्वारा कृपाचार्य आदि रथियों को बीन डाला। राजन, फिर उन्होंने भी अपने तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। उन महारथियों द्वारा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किए जाने पर भी भीमसेन उन्हें तिनकों के समान मानकर व्यथा रहित हो विचरण करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ उन वीरों ने भी व्यग्रता रहित हो भीमसेन पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में तीखे बाण चलाए। महामते, उस समर भूमि में वीर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर स्वर्णमय दंड से विभूषित एक महावेगशालिनी शक्ति चलाई। सिंधु देश के राजा महाबाहु जयद्रथ ने तोमर और पट्टिस चलाया। राजन, कृपाचार्य ने शतघ्नी का प्रयोग किया तथा राजा शल्य ने युद्ध स्थल में एक बाण मारा। इसके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को लक्ष्य करके बलपूर्वक 5-5 बाण चलाए, परंतु वायुपुत्र भीमसेन ने एक क्षुरप्र से जयद्रथ के चलाए हुए तोमर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 बाण मारकर पट्टिस को तिल के डंठल के समान टूक टूक कर डाला। तत्पश्चात कंकयुक्त 9 बाणों द्वारा शतघ्नी को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद महारथी भीमसेन ने मद्राज शल्य के द्वारा चलाए हुए बाण को काटकर रण क्षेत्र में भगदत्त की चलाई हुई शक्ति के भी सहसा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनंतर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अन्य योद्धाओं के चलाए हुए भयंकर सर समूहों को भी युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने काटकर एक एक के 3-3 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों का निवारण करके भीमसेन ने उन सभी महाधनुर्धर वीरों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उस महासमर में महारथी भीमसेन को, जो समर भूमि में सहायकों द्वारा शत्रुओं का संहार करते उनके साथ युद्ध कर रहे थे, देखकर रथ के द्वारा अर्जुन भी वहीं आ पहुंचे। उन दोनों महामनस्वी पांडव बंधुओं को एकत्र हुआ देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने वहां अपनी विजय की आशा त्याग दी। भरत नंदन, उस रण क्षेत्र में भीम जिनके साथ युद्ध कर रहे थे, आपके पक्ष के उन 10 महारथी वीरों के सामने भीष्म की वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन भी शिखंडी को आगे किया पहुंचे। राजन, जो लोग रण क्षेत्र में भीमसेन के साथ युद्ध करते हुए खड़े थे, उन सबको अर्जुन ने भीम का प्रिय करने की इच्छा से अच्छी तरह घायल कर दिया। तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन और भीमसेन दोनों के वध के लिए सुशर्मा को भेजा। भेजते समय उसने कहा, सुशर्मन, तुम विशाल सेना के साथ शीघ्र जाओ और अर्जुन तथा भीमसेन दोनों पांडु कुमारों को मार डालो। दुर्योधन की यह बात सुनकर प्रस्थला के स्वामी त्रिगर्तराज सुशर्मा ने रण क्षेत्र में धावा करके भीमसेन और अर्जुन दोनों धनुर्धर वीरों को अनेक सहस्त्र रथों द्वारा सब ओर से घेर लिया। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध में भीमसेन और अर्जुन का अद्भुत पुरुषार्थ।